हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। एक मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हम नंबर्स को और फंक्शंस को एक रो एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं और उसको एक ब्रैकेट्स में कवर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस को मैंने रो एंड कॉलम्स में अरेंज कर रखा है। अब जब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके हर एक एलिमेंट्स को हमने 1 1 1 2 इस तरीके से दिखा रखा है। तो एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि फर्स्ट कॉलम के पास जो भी एलिमेंट होगा उसको हम ये 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको हम A1 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास m रोज हैं, n कॉलम्स हैं। तो ये आपके पास एक m/n की एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसको हम m/n क्या कहते हैं, ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम बात करेंगे इनके ऑर्डर की, तो ये रो बाई कॉलम से हम इसके ऑर्डर को दिखा सकते हैं। अब जैसे इस मैट्रिक्स में हमारे पास m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको पढ़ा जाएगा ऑर्डर m/n। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस की। अब टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स यहाँ पे होती हैं। सबसे पहले होती है जैसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हों, वो आपकी मैट्रिक्स आपकी कहलाती है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें एक रो है, 3 कॉलम है, तो ये आपकी रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, इसमें नंबर ऑफ रो मल्टीपल हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एक एग्जांपल से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर आपके पास कॉलम 1 है, रो 3 है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी क्या होते हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, 2/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टाइप होता है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक 3/3 की मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके दोनों ही इक्वल हैं। नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपकी जो A11, A22, A33 इस तरह की पोजीशंस को कवर करते हुआ जो आपका डायगोनल बनता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसका नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और इसमें जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वही रहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं। इसका नेक्स्ट है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके और सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेम हैं, तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स आपकी कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। यह मैंने एग्जांपल में दिखा रखा है। यहाँ पे इसके डायगोनल में जो सभी एलिमेंट्स हैं वो तीनों ही इक्वल हैं, तीनों को 5 से मैंने दिखा रखा है, बाकी सारे 0 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके ऐसी स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, 0 होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। कोई भी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो, उसके सभी एलिमेंट 0 हो तो वो आपकी मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस की, जिसमें हमारा आता है नंबर 1 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपके 2 मैट्रिक्स आपकी तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये बेसिक कंडीशन है 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स ए और बी दे रखी हैं तो उनको जब भी हम ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो और जो इसका रिजल्ट है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपके पास मैंने एग्जांपल में दिखा रखा है, ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं और इनको ऐड करते वक्त मैंने आपको दिखाया है कि इसको जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड करने पर आपका जो रिज़ल्ट आया है वो इसका a + b का रिज़ल्ट है।
इसके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी आपका सेम चीज़ बात अप्लाई होती है कि जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, या इनको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी को निकालने के लिए हम a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में दिखा रखा है कि a के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से हमने b के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया है, और जिससे हमारे पास रिजल्ट a माइनस बी का आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम किसी स्केलर या आपके फंक्शन से कराते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसको हम एक स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट डिनोटेड किया जाता है वो के ए से डिनोटेड किया जाता है। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन प्रोसेस वो इस तरीके से है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसको किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्केलर इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा और रिज़ल्ट आपका उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसको अगर हमें 4a निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 से आपके सभी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जो आपके पास रिज़ल्ट है वो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा रखा है। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले लेक्चर्स के लिए हम बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।